जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं सेंस आर्गन के विषय में। सेंस आर्गन को हम बोलते हैं ज्ञानेंद्रिय। अब ज्ञानेंद्रिय कितना होता है तो 5 ठुकरा। कौन कौन? स्किन होता है, कान होता है, नाक होता है, जीभ होता है और आँख होता है। तो पार्ट 1 में जीभ और नाक के विषय में बताएं, पार्ट 2 में कान और स्किन के विषय में बताएं। इसमें हम ये समझते हैं आँख के विषय में। समझ आएगा? देखिए आँख भगवान ने काहे बनाया तो देखने के लिए। हरकत करे लायखिया सबसे नजर बचा के। तो बांस गिरी की लात इस सूत्र सबका आता है, आगे समझेंगे। यानी भगवान ने कहा आँख को बनाया कि आदमी क्या करेगा, एक दूसरे को देखेगा। अब देखिए हर जो हमारा आँख होता है, जो इसका संरचना होता है, देखिए श्वेत पटल, रक्तक, दृष्टि पटल, नेत्र सुषमा, स्वच्छ मंडल और परितारिका पुतली और क्या होता है पूर्व का कक्ष। यानी ये सब मिलके क्या होते हैं, तब हमारे आँख के संरचना बनता है। यानी ये सब जब मिल जाते हैं तब क्या होता है तो हमारे आँख का संरचना हो जाता है। समझ में आएगा? अब हम आँख के विषय में समझते हैं। देखिए है क्या सबसे ऊपर वाला, इसे हम बोलते हैं आईब्रो। अब आईब्रो क्या होता है, देखिए इसको सेट किया जाता है। लड़का सब नहीं करता है, लेकिन लड़की सब देखिएगा एकदम छील छील के बकची तो ऐसा क्या करती है, साफ करती है। यानी जो आईब्रो होता है इसको क्या किया जाता है तो जब शादी विवाह होता है इसको क्या किया जाता है तो सेट किया जाता है। समझ में गया? अब देखिए ये 6 मांसपेशियों का होता है बना होता है। देखिए जो हमारा आँख होता है ना, 6 मांसपेशियाँ क्या करते हैं, इसको पकड़ के रखे होते हैं। कितना तो 6 ठुकरा। समझ में आ गया? अब ध्यान से देखिए है जो उजारका है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं स्केलर। यानी क्या होता है, ये सफेद पटल होता है। जैसे मान लीजिए हमारा आँख है ना, आँख के अगल बगल देखिएगा तो सबसे ज़्यादा क्या होता है तो सफ़ेद भाग होता है, उससे हम क्या बोलते हैं, उससे हम स्केलरा बोलते हैं। अब देखिएगा कहीं झाड़ा होगा, एकदम नारका खोल के जाएगा और जब मुँह खा जाएगा तो क्या होता है, लाल हो जाता है। तो लाल कौन होता है, ये स्केलरा जो होता है लाल हो जाता है। समझ में क्या? अब देखिए हजन पूरा गोल का है, ये गोल का हम क्या बोलते हैं, देखिए हजन पूरा गोल है इसे हम बोलते हैं आइरिस। देखिए हजन हमारा करिका है इसे हम क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। लेकिन ये 3 तरह का होता है। देखिए एक ब्लैक होता है, एक ब्राउन होता है, एक ब्लू होता है। अब देखिए जो आदमी बहुत ज़्यादा गोरा रहता है उन लोगों में क्या होता है, देखिए या तो ब्राउन होगा या तो ब्लू होगा। और काले लोगों में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है तो ब्लैक पाया जाता है। कौन होता है तो जौन ऊपर करिका होता है, ये क्या होता है, ये आइरिस होता है। और ये 3 तरह का होता है। समझ में क्या? अब देखिए अधिक प्रकाश पड़ने पे सिकुड़ जाता है, कम प्रकाश पड़ने पे फैल जाता है। अब होता कैसे है समझिए। जैसे मान लीजिए इस समय गर्मी का मौसम है, अब घर से बाहर जाइएगा 11 बजे 12 बजे। अब जैसे आप जाइएगा ना क्या होता है, सूर्य का गर्मी बहुत तेज़ होता है। अब जैसे सूर्य की तरफ आप देखेंगे तो आपका जो आँखें होगा एकदम चलबलाएगा। यानी क्या होता है, जैसे सूर्य का प्रकाश आपकी आँखों पे पड़ेगा, अधिक पड़ेगा तो क्या होता है, आँख हमारे क्या होता है सिकुड़ जाता है, आप बढ़िया से उसको नहीं देख पाते हैं। लेकिन देखिए जब कम प्रकाश पड़ेगा ना तो क्या होता है, फैल जाता है। देखिए ये जब ज़्यादा पड़ा ये बेचारा सिकुड़ गया, लेकिन जब कम हो जाता है तो आँखें क्या होता है, फैल जाता है। देखिए आप धूप में रहिएगा तब आँख आपका क्या होता है तो सिकुड़ जाता है, लेकिन तुरंत धूप से घर में आइएगा तो लगेगा घर में एकदम अंधार हो गई है। अब देखिएगा जब घर में आइएगा तो साफ से फरिएबा नहीं करेगा, और जब नहीं फरिएगा तो एकदम आँख को क्या करते हैं, फैला फैला को देखते हैं। यानी घर में आइएगा तो क्या होता है, प्रकाश कम हो जाता है, और जब प्रकाश कम हो जाता है तो आँख को फैला के देखना पड़ता है। अब जब सूर्य का रोशनी पड़ता है तो आँख क्या होता है, हमारा सिकुड़ जाता है। समझ में क्या? अब देखिए आँख के सबसे अंदर क्या होता है, जो गोल का होता है, देखिएगा आँख के अंदर देखिए व्हाइट कलर का होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं पपील से बोलते हैं। देखिए इसे हम बोलते हैं पुतली। यानी देखिए जो सबसे उजर का होता है इसे हम क्या बोलते हैं तो पुतली बोलते हैं। अब देखिए ये प्रकाश को आँखों तक क्या होता है, ले जाने का काम करता है। यानी यह जो होता है जैसे प्रकाश पड़ता है तो आँखों को क्या करता है, अंदर ले जाने का काम करता है। अब देखिए आँख का व्यास कितना होता है तो 2.3 सेमी आँख का व्यास होता है। देखिए ये घूमता कितना है तो 180 डिग्री में। यानी देखिएगा आँख को लोग क्या करते हैं, इसी से नचाते हैं। तो कितना नचाते हैं, 180 डिग्री तक। देखिए वजन कितना होता है तो 8 ग्राम का क्या होता है, हमारे आँख का वजन होता है। समझ में गया? तो ये सब क्या होते हैं, आँख में हमारे
पाए जाते हैं। ये तो हो गया हमारे बाहर वाला। अब देखिए आंतरिक विषय में समझते हैं। लेकिन एक चीज़ देखिए जानवर में टेपिडम लूसिडम पाया जाता है, आँख को क्या करता है, चमकाता है। जैसे अब देखिएगा रात को कुत्ता को देखिएगा, बिलार को देखिएगा, भैंस को देखिएगा, तो जैसे देखिएगा थोड़ा अजोर पड़ेगा, आँखिया एकदम क्या होता है, चमकता है, जैसे लगता है आँख बढ़ता है। तो कहाँ बढ़ता है, यानी जानवरों के आँख में टेपिडम लूसिडम पाया जाता है, जिसके कारण आँख क्या होता है, चमकता है। समझ में क्या। अब हम ये समझते हैं आँख के आंतरिक भाग के विषय में। ध्यान से में देखिए, हाई गोल का कहा है, इसे हम बोलते हैं लेंस बोलते हैं। अब देखिए यह लेंस में जब दिक्कत हो जाता है ना, तो आदमी जाता है डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर क्या करता है, लेंस बना के देता है, कहता है है ले जाओ, इसको लगाओगे तो तुमको क्या होगा, दिखाई देगा। तो कौन खराब हो जाता है, यानी जो लेंस होता है ये क्या होता है, खराब होता है। अब देखिए सबसे ऊपर वाला ही होता है, इसे हम बोलते हैं कर्निया बोलते हैं, और सबसे पीछे वाला जो भाग होता है इसे हम क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं। यानी देखिए सूर्य का प्रकाश सबसे पहले कहाँ पड़ेगा, तो कर्निया पे। जैसे आप घाम में खड़े हो जाइएगा, आप कहिएगा सबसे पहले सूर्य का प्रकाश कहाँ पड़ेगा, तो सर पे पड़ेगा और आपके चमड़ा पे पड़ेगा। अब ऐसा थोड़ी ना कि लीवर में, गुर्दा में, किडनी में पड़ेगा, तो आपके स्किन पे पड़ेगा। और उसी तरह से जो सबसे पहले सूर्य का प्रकाश आता है तो कहाँ पड़ता है, देखिए ये कर्निया पे पड़ता है। अभी क्या करता है, अंदर से ट्रांसफर कर देता है। अब देखिए है जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है ना, इसे हम बोलते हैं कर्निया। अब इसका रक्षा कौन करता है, देखिए एक्वोरस ह्यूमरस। ये क्या करता है, तो आँख का रक्षा। यानी अगर पूछता है कि कर्निया का रक्षा कौन करता है, तो एक्वोरस ह्यूमरस करता है। समझ में क्या। अब देखिए है अंदर सब क्या है, लिक्विड है। क्या है, अब देखिए हमारे आँख के अंदर सब क्या है, तो लिक्विड है। अब देखिए इस लिक्विड का रक्षा कौन करता है, देखिए विट्रस ह्यूमरस। यानी जो हमारे आँख के सबसे ऊपर वाला भाग होता है कर्निया, इसका रक्षा एक्वोरस ह्यूमरस। लेकिन हमारे आँख के अंदर क्या होता है, ये जो पाए जाते सब, इनका रक्षा कौन करता है, तो विट्रस ह्यूमरस करता है। अभी देखिए इसका रक्षा करेगा और है इसका रक्षा करेगा, जिसके कारण हमारा आँख क्या होता है, बहुत सही से काम करता है। नहीं करता सब तो पता चलेगा सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, ससुरा आँखें फूट जाएगा। यानी क्या होता है, जो एक्वोरस ह्यूमरस होता है ये बाहरी भाग का रक्षा करता है, और अंदर में जो लिक्विड होते हैं उनको विट्रस ह्यूमरस क्या करता है, तो हमारे आँख का रक्षा करता है। अब देखिएगा जैसे आप धूप में जाते हैं ना, तो देखिए ये क्या होता है, ऐसा फैल जाता है। यानी जो आँख होता है ये फैल जाता है। अब जैसे फैलता है ना, तो आप दूर के आदमी को देखते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कोई धूप में जा रहा है, आप क्या करते हैं, ऐसे देखते हैं, तो जैसे देखते हैं ये क्या होता है, फैल जाता है। अब जैसे फैलता है तो आप क्या करते हैं, दूर के आदमी को देखते हैं। लेकिन वह आदमी जब नीचे आता है तो आपका आँखें क्या होता है, ये ऐसे दबा के बैठा देता है। तो जब दबा के बैठा देता है तो नज़दीक के वस्तु को देखते हैं, लेकिन जब दूर रहता है तो ये फैल जाता है, जिसके कारण हम दूर की वस्तु को देखते हैं। तो ये क्या होता है, ये हमारे आँख के आंतरिक संरचना हो गया। समझ में गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सेंस ऑर्गन क्या होता है। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय।